सो गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपसे पहले तो दिखाता हूँ मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर करी है। दसवीं चुत कॉपीराइट आ जाता है यार। माय गॉड, माय गॉड यार, माय गॉड। जो भी इनका नाम है बहुत ही मुश्किल नाम है एक तो इनका। ये मंगाई है मैंने। इसमें दुनिया की रियलिटी के बारे में दुनिया जैसी है वैसे लिखा गया है। ये बुक का रिकमेंडेशन मुझे मिला रवि कपूर IRS से। और छोटी सी बुक है, पतली सी, लेकिन बताते इसमें इसका इम्पैक्ट बहुत है, तो इसको पढ़ेंगे अपन। और एक और बुक मैंने मंगवाई है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, विच इज़ अबाउट। एक बार मैं चाहता हूँ कि ये जो पेपर है ना ये फटे ना। OCD, क्या ये OCD होगा? And this is Politics by Aristotle. Politics by Aristotle, and this is discover timeless wisdom for a stronger, calm, and more meaningful life. This is Counsels and Maxims by Arthur Schopenhauer. खैर, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में मुझे आप सभी से बात करनी थी। कि जैसे मैं एक बहुत ही रूरल एरिया से निकला हूँ, और एक एक ऐसी सिटी से जहाँ पे ज़्यादा कुछ मेजरली स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट रहा है, अच्छी स्कूलिंग ये सब रही है, फिर एक अच्छे फैमिली के साथ रहा हूँ, एक अच्छी सोसाइटी के अंदर रहा हूँ, और जिसके अंदर ये सब धारणाओं का है कि मतलब सिंपल माइंडसेट जो होता है, ज़्यादा किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं, इस टाइप के माइंडसेट से आता हूँ। उसके बाद फिर हम कॉलेज आते हैं, जहाँ पे कॉलेज में आके ऐसा सब कुछ देखते हैं कि एक लड़की दूसरे लड़कों के साथ है, या फिर एक लड़का मल्टीपल लड़कियों के साथ है। तो इस इन्वायरमेंट में मेरी मतलब 12th में कुछ पसंद थी मेरे को, एक लड़की जिसके साथ सीन नहीं हुआ, उसको पसंद नहीं आया मैं, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद से मतलब किसी लड़की पे ट्राई करना, उससे बात करना, वो मेरे को इतना जेन्युइन लगा नहीं। मुझे लगा कि मुझे अभी भी नहीं पता कि रियल बात क्या है, कि मैं उससे उभर नहीं पा रहा हूँ, या फिर मुझे करना नहीं है उसके बाद में, या फिर अब मैं देख पा रहा हूँ कि इन सब की हद कहाँ तक जाएगी, या फिर मैं रिलेशनशिप की वो ट्रैप देख सकता हूँ कि ये ट्रैप जो है रिलेशनशिप का, वो किधर जाके ख़त्म होगा। इन्हीं सब के बीच में ये सारी बातें देखने के बाद, जब मैं एकदम 14 फ़ेब को फ्री था, रात 14 फ़ेब को, नहीं, उस टाइम टाइम हो चुका था 15 फ़ेब, और टाइम होगा करीब सुबह के 12 बजे के आसपास। मैं बाइक पे, मैं स्कूटी चला रहा, और स्कूटी पे पीछे से
कुछ ऐसा ही पीछे से एक स्कूटी आई जिसमें 3 लड़कियाँ थी। फिर हम ऐसे ही रेस करने लगे मज़े के लिए। फिर हमने बात करी कि अभी कहाँ पे जाएँ, अभी क्या करें। नेक्स्ट प्लान, फिर हम चाय पे गए। फिर उनका प्लान बना, आज शिवरात्रि है तो एक बार मंदिर चल लेते हैं सुबह। फिर हमारा टाइम शिफ्ट हुआ सुबह से, सुबह मंदिर जाएंगे, उसके बाद एक फोर्ट घूमने जाएंगे। हम लोग गए, सोए नहीं, मंदिर गए। मंदिर के बाद हम लोग फोर्ट घूमने गए। और मैंने बोला उनको कि जिसमें से मुझे एक लड़की अच्छी लगी, तो मैंने बोला कि अपन स्कूटी में साथ रहेंगे। और ठीक है, वो भी एग्री कर गए। फिर हम स्कूटी में साथ थे, जिसमें से मेरा एक सपना था कि कभी मैं कभी स्कूटी चलाऊं, कोई भी टू व्हीलर। तो उस स्कूटी में मेरे पीछे अगर कोई लड़की हो, कभी ट्रिप पे हम अगर फोर्ट में जाते, चढ़ाई वाले रास्ते में सनराइज़ हो रहा है, कोई लड़की मेरे पीछे हो, या फिर कोई लड़की अगर मेरी कभी गर्लफ्रेंड बनती है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको मार्केट में शॉपिंग, बैंगल्स, ये सब की शॉपिंग कराऊँ। उसके बाद किसी मॉल में उसको एक कुर्ती दिलाऊँ। ये सब मेरी मतलब वो है कि मैं चाहता था कभी कि एक्सपीरियंस करना ये सब कैसा होगा। कोई लड़की आपके पीछे बैठे तो एक्सपीरियंस करना क्या होगा, जिसमें से पहली चीज़ तो एक्सपीरियंस हो गई थी कि कोई लड़की आपके पीछे बैठी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे कई चीज़ें जो पता चली, लाइक जब हमने बात करनी स्टार्ट करी, रिलेशनशिप के ऊपर आया और मैंने पॉइंट पूछा कि गर्ल्स का क्या रिलेशनशिप पॉइंट रहता है और वो क्या डिमांड करती है बॉयफ्रेंड से, ये सब। तो उनका कहना था कि यार वो चाहते हैं कि जो उनका बॉयफ्रेंड हो जो भी, वो हमेशा उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे। और मतलब रिलेशनशिप में है तो वो दोनों साथ रहे, ज़्यादा कुछ फ्रीडम ना मिले। और जो लड़का है उसको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि उसकी जो बंदी है वो किसी और लड़के के साथ सेट ना हो जाए, इसलिए वो चाहता था। उसको बड़ी टेंशन रहती थी, और जहाँ पे टेंशन आ जाती है वहाँ पे डर रहता है, और अगर जहाँ पे डर रहता है वहाँ पे फ्रीडम नहीं लगती, वरना फिर आप दूसरे इंसान को रोकोगे कि इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। तो मैंने उस लड़की की बातें सुनी और मेरे को रियलाइज़ हुआ कहीं ना कहीं एंड में जाके कि जो ये रिलेशनशिप का अपन जो भी बोलते हैं कि प्यार है, ये सब मुझे लगता है ये प्यार नहीं, ये एक एग्रीमेंट हो जाता है साइकोलॉजिकली कि अब आप मेरे अंडर हो। आप जो है मेरी जितनी भी ख्वाहिशें हैं उनके अनुसार रहोगे, और नहीं रहोगे तो हम फिर आपस में बात नहीं करेंगे, ये सब। और फिर इसी स्टेट में अगर कोई बाहर का इंसान आता है, जब आपको वो फ्रीडम देता है, आपको इन्जॉयमेंट देता है लाइफ की जो है रियलिटी में, विच इज़ विदाउट एनी सिक्योरिटी, जब आप उसके साथ फ़न करते हो तो ऑब्वियसली आपको उसके साथ अच्छा लगेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अगर आप किसी बंदे भी सिचुएशन में हो, जैसे आप जेल के कैदी हो, अगर आप जेल के कैदी हो तो ऑब्वियसली आपको छुटकारा मिलेगा तो आप जाओगे, भले आप जेलर को बोल दो ठीक है मैं हमेशा इधर ही रहूँगा, ऐसा। तो ऐसा ही माइंड के अंदर रहता है। और मैंने रियलाइज़ किया कि यार बाहर से भले ही लोग सुंदर लग सकते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है, उनके मन में भी डर है। वो मन में आपको पाना चाहते हैं। और मेरे को उस पॉइंट पर से रियलाइज़ हुआ कि यार इस दिन के अलावा मेरे पास जितने दिन थे जब मेरे पास फ्रीडम थी, मेरी फ्रीडम, जिसमें मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता था, किसी को भी देख सकता हूँ, अपने मन की कुछ भी कर सकता हूँ, कोई सी भी हरकत कर सकता हूँ, उन सब चीज़ों की कितनी अहमियत है। किसी से प्यार करना, ये सब। और फिर आप किसी से ज़बरदस्ती कोई प्यार करने का दिखावा करते हैं तो आप अपने आप को खो देते हैं। एक और इंसिडेंट मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे इन नॉर्मल मेरा नेचर अ, बहुत ही सीरियस नहीं है बिल्कुल भी मेरा नेचर। और मैं थोड़ा सा बकवास करने वाला इंसान हूँ कि जो मस्ती मजाक ये सब करे। तो जिस रात हम मिले तो उस टाइम मस्ती मजाक था, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग में हम लोग एक साथ ट्रिप पे गए तो फिर मेरी इमेज चेंज हो गई कि मैं खुद की इमेज सुधारने के लिए, जो मेरी इमेज है उनके माइंड में, वो इमेज सिर्फ सुधर जाए, इसके लिए मैं ऐसी चीज़ें बोलूँगा जो कि भले ही मेरे नेचर के अपोजिट हो, लेकिन वो चीज़ें उनको अच्छी लगे, ताकि वो मेरे लिए अच्छा सोच सके। जिस वजह से मैं खुद की नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को दबा रहा था और कुछ और प्रिटेंड कर रहा था। इस प्रिटेंडिंग के चक्कर में मैं खुद बहुत ही
हॉल हो गया अंदर से। और फिर मेरे जब दोस्त का घर आने के बाद में हम सो जाते हैं, सो के उठते हैं अकेले अकेले, ठीक है, ऐसा नहीं। अपने रूम पे आया, रूम पे अकेला सोया, फिर उसके बाद मेरे एक घटिया दोस्त का कॉल आता, मतलब घटिया मतलब बकवास करने वाले दोस्त का, मेरा अच्छा दोस्त बहुत ही, उसका कॉल आता है। और फिर जिस ऑनेस्टी के साथ उसके साथ बात होती है, मतलब उसको पता नहीं था कि मैं गया हूँ कहीं, लेकिन उससे जिस हिसाब से बात होती है मेरी, वो प्यार से बोलता है कि आ जा दे कुत्ते। और मतलब भले ही वो नहीं चाहता कि मैं उसके लिए कुछ सोचूं, लेकिन वो जो है उसने उसको पोट्री, और इतनी सिंपल लगी लाइफ मुझे। उस लड़की से ज़्यादा मेरे भाई पे प्यार आया कि सच्चाई कितनी सुंदर है। और वो लड़का ऐसा नहीं है कि किसी लड़की के आगे कुछ प्रिटेंड करे, ये सब भले ही वो कैसा भी दिखता हो, लेकिन वो कभी प्रिटेंड नहीं करता कि मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा नहीं। तो उससे मेरे को लगा कि यार अगर आप जस्ट आपको अपने आप को पसंद करते हैं, देखो दूसरे का पॉइंट किस बेसिस पे अपन मान सकते हैं। अगर मान लो उसका बैड रिलेशनशिप है तो वो आपको जज करेगा। वो हर इंसान चाहेगा कि आप आप जो हो, हर इंसान चाहेगा कि खुद के हिसाब से किसी और को पसंद करे। मैं चाहता हूँ वो लड़की मेरे साथ रहे तो किसी और के साथ ना रहे तो मैं उसको दबाऊंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी लड़की कैसी हो, उसमें अच्छाई कैसी हो, किसके लिए, मेरे रिस्पेक्ट में। अगर कोई सोचेगा कि मैं अच्छा बनूं तो वो सोचेगा कि उसके रिस्पेक्ट में। और इन सब के लिए मैं दिखावा करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा तो अंदर से घाटा ही होगा। मैं खुद का नेचर तो भूल ही जाऊँगा। इन सब के बावजूद मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब हम बिछड़े तो एक मैं उनको पॉजिटिव नोट तो देना चाहूँगा कि आपका साथ मिला। और जब वो मोमेंट आया कि मैंने रियलाइज़ किया कोई लड़की मेरे पीछे बैठी हो, तो मैं ऐसा था कि बस अपने दिमाग में मैं इस बात को इम्पोर्टेंस दे रहा था कि कोई लड़की पीछे बैठी, बस इम्पोर्टेंस है। कोई भी बैठा आपके साथ, इम्पोर्टेंस है प्यार की। अगर प्यार है तो आपको भले ही उस मोमेंट पे उस चीज़ की कदर नहीं होगी, लेकिन वो प्यार ही है जो आपको रियलाइज़ नहीं होने दे रहा। जो प्यार की सिंप्लिसिटी है वो आपको एहसास ही नहीं होने दे रही कि ये चीज़ इतनी ब्यूटीफुल है, और आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे, क्योंकि प्यार में आप वैल्यू नहीं करते कोई, क्योंकि उस टाइम कोई सौदा नहीं लगता ऐसा। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एट द एंड बात इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप किसी के लिए पागल ही हो रहे हो, और ऐसा कुछ नहीं है किसी में जो पागल होने लायक है दुनिया में। अगर आपका कोई स्टैंडर्ड है किसी लड़की के लिए कि मैं ये चाहता हूँ, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा, तो उससे 1000 लड़कियाँ होंगी जो उस स्टैंडर्ड के ऊपर होगी, लेवल के ऊपर होगी। और 1000 लड़कियाँ होंगी जो आपके स्टैंडर्ड के लिए आपको लड़की चाहिए, लेकिन उसका स्टैंडर्ड उससे नीचे होगा। किसी लड़की की बुराई नहीं कर रहा, लड़के लड़के की भी बुराई नहीं कर रहा। मैंने उनसे पूछा था कि आपका रिलेशनशिप क्या रहा पास में, तो उन्होंने बताया कि अच्छा नहीं रहा, जो कि लड़कों की गलतियाँ थी। क्योंकि वही है, हम सब फिर एक दूसरे को ग्रांटेड लेते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट नहीं करते। तो खुद की कंपनी, खुद से सेल्फ टॉक जो मैं कर रहा हूँ अभी, खुद से जर्नलिंग जो मैं कर रहा हूँ अभी, इन सब की वर्थ मुझे लगता है किसी और पराये के साथ जाने से लाख गुना बढ़िया है, जिसको आप फालतू की इम्पोर्टेंस दे रहे हो जस्ट बिकॉज आपने मूवीज़ इन सब में देखा है कि उनको इम्पोर्टेंस देने से लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं।